जय श्री महाकाल। दोस्तों आइए बात करते हैं आज मुख्य द्वार के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वास्तु दोष के लिए क्या क्या अपनों को सावधानी रखना चाहिए, क्या क्या नियम अपनों को रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें कहाँ अपन निर्माण कर सकते हैं, इस बारे में हमने चर्चा करी थी। और आज हम करने वाले हैं मुख्य द्वार की कि अपन घर के अंदर जो है मुख्य द्वार कहाँ रख सकते हैं। जय श्री महाकाल दोस्तों। तो अब ये अपने 32 पद हो चुके हैं। 32 पद अपन ने यहाँ पर दिए हैं। अगर आपका मकान जो है अगर 36 फीट होता है तो अपनों को उसको 9 से भाग देना है। यहाँ से यहाँ तक 9 आते हैं, इसलिए 9 से भाग देना है अपनों को। तो प्रथम अगर अपन पद देखें तो वो आता है ईश। ईश के अंदर जो है यहाँ पर दुख, हानि और अग्नि से भय रहता है। अनावश्यक दुख होता है, कष्ट होता है और लज होता है, इसलिए अपन यहाँ पर दरवाज़ा नहीं दे सकते, उपयुक्त नहीं है। और दूसरा पॉइंट अपना आता है पर्जन्य। ऐसे घर में रहने वालों की जो कन्याओं की संख्या अधिक होती है, निर्धनता और शोक का कारण बनता है, इसलिए ये भी उपयुक्त नहीं है। तीसरा अपना आता है जयंत। जयंत जो है इंद्र के पुत्र हैं। इस स्थान पर दरवाज़ा देने से धन की प्राप्ति होती है, इसलिए ये दरवाज़ा अपन यहाँ पर दे सकते हैं, ये उपयुक्त है। अगर तीसरे पद की अगर अपन चौथे पद की अगर बात करें अपन तो यहाँ पर आते हैं इंद्र। यहाँ लिख देता हूँ मैं इंद्र। यहाँ दरवाज़ा बनाने से राज सम्मान की प्राप्ति होती है, तो ये भी उपयुक्त है। अगर अपन पांचवें पद की अगर बात करें तो यहाँ आते हैं सूर्य, भानु भी कह सकते हैं। अब यहाँ विशेष परिस्थिति में यहाँ पर भी अपन शुभ मानते हैं, परंतु केवल अगर एक मामले में यहाँ बनाने से गृह स्वामी का क्रोध अधिक आता है। ऐसे व्यक्ति क्रोध अधिक करते हैं, इसलिए भी अपन यहाँ बना सकते हैं, पर अधिक आवश्यकता पड़ने पर, अन्यथा नहीं। बना भी सकते हैं, थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव रहेगा इसमें व्यक्ति का। छठी अगर बात करें तो अपन यहाँ आता है सत्य। अगर बात करें अपन छठे पद की तो यहाँ आता है सत्य। सत्य जो है इसके अंदर चोरी की संभावना बढ़ जाती है, झूठ बोलने की आदत व्यक्ति की होती है, लोग भरोसा नहीं करते हैं और कन्या अधिक जन्म लेती हैं, इसलिए यह घर जो है, यह पद जो है उपयुक्त नहीं है, आप यहाँ दरवाज़ा नहीं दे सकते हैं। सातवें की बात करें तो यहाँ आता है वृष। वृष की अगर अपन बात करें तो यहाँ क्रूरता अधिक आ जाती है। ऐसे घर में पुत्र सुपात्र नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी अपन दरवाज़ा नहीं दे सकते हैं, उपयुक्त नहीं है ये जगह भी। और अब बात करते हैं अपन आठवें की। यहाँ आता है अंतरिक्ष। आठवें पद की अगर अपन बात करें तो यहाँ चौधरी का भय बना रहता है, अर्थात लॉस अर्थात हानि होती है, इसलिए यहाँ पर भी उपयुक्त नहीं है। अपन बात करेंगे 90वें स्थान की। इसको कहते हैं अनिल। या अग्नि। शास्त्र कहता है कि अनिल वाले स्थान पर भी द्वार नहीं बनाना चाहिए। संतान की कमी या जन्म भी मुश्किल से होता है, इसलिए यह भी जो है उपयुक्त नहीं है। अब बात करेंगे अपन पूषा की, 10वें पद की। यहाँ आता है पूषा। बंधन की प्राप्ति है, अनावश्यक रूप से किसी भी की गुलामी करना पड़ सकती हैं और दासत्व की प्राप्ति होती है, इसलिए यह भी जो है उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर लगा देता हूँ, ये उपयुक्त नहीं है। अब आता है वितथ। वितथ विशेष परिस्थिति में लोग यहाँ दरवाज़ा देते हैं और अनावश्यक यहाँ पर भय रहता है। निज कार्य में लोग संलग्न रहते हैं, इसलिए विशेष अगर परिस्थिति है तो अपन दे सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर नहीं। यहाँ पर भी अपन दरवाज़ा नहीं दे सकते हैं। अब आता है रक्षत।
यहाँ मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, कुरुक्षेत्र 12 पद। दक्षिण दिशा में द्वार के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। पुत्र लाभ और व्यवसाय लाभ यहाँ पर मिलता है, तो यह उपयुक्त है। वैसे दक्षिण दिशा में दरवाज़ा रखने से जो लोग हैं भय करते हैं कि दक्षिण में दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर इसमें एक जो स्थान दिया है यह सर्वश्रेष्ठ माना है। यहाँ पर आप दरवाज़ा दे सकते हो, यहाँ पर पुत्र प्राप्ति भी होती है और धन का लाभ भी होता है, व्यवसाय लाभ भी होता है, तो आप यहाँ पर दरवाज़ा दे सकते हैं। अगली अगर अपन बात करें तो यहाँ आता है यम का स्थान। यम यहाँ पर जो है दरवाज़ा बनाने से बचना चाहिए। विशेष परिस्थिति में लोग जगह कम होने पर इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, पर नहीं करना चाहिए, इसलिए यह भी उपयुक्त नहीं है। अगली बात करें अपन 14वां पद अपना है गंधर्व। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, शॉर्टकट लिख देता हूँ, गंधर्व। यहाँ पर जो है निर्भयता तथा निर्धनता होती है, इसलिए यह पद जो है यह भी उपयुक्त नहीं है। 15वां आता अपना भृगराज। यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्टकट भृगराज। अब यहाँ पर जो है व्यक्ति को दरवाज़ा रखने पर यहाँ पर निर्धनता प्राप्त होती है, चोरी का भय रहता है, रोग व्याधि उत्पन्न होती हैं, इसलिए अपन यहाँ पर भी दरवाज़ा नहीं रख सकते हैं। 16वें पद की अगर बात करें तो यहाँ आता भृंश। लिख लिया अपन। यहाँ अगर दरवाज़ा रखने से पुत्र बल का नाश होता है, निर्धनता आती है, इसलिए यहाँ पर भी दरवाज़ा रखना उपयुक्त नहीं है। आप यहाँ पर केवल यहाँ पर विशेष आप रख सकते हैं दरवाज़ा, अन्यथा दक्षिण में और कहीं भी दरवाज़ा आप नहीं रख सकते हैं। अगली बात करें अपन 17वें पद की तो वो आता है पित्र। पित्र यहाँ लिखा अपन ने। अब यहाँ होता है शत्रु जो होते हैं उसकी वृद्धि होती है, रोग उत्पन्न होता है, निर्धनता होती है, वंश पराक्रम में हानि होती है, इसलिए यहाँ पर भी उपयुक्त नहीं माना गया है। अगर आपके किसी घर की दिशा में मोमेंट है, पूर्व इधर आ रहा है आपका, या थोड़ा सा यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से मान के चलो तो यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो आप बिना कंपास के मेजरमेंट के आप यह चीज़ें तय नहीं कर सकते हैं। वास्तु की चीज़ें तय करने से पहले मेजरमेंट का करना आवश्यक होता है, इसलिए मेजरमेंट जरूर करें। अब यहाँ आता है 18वां पॉइंट अपना द्वारिका। अब यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ स्त्री कलश आपको अत्यधिक देखने को मिलेगा, शत्रु में वृद्धि होगी, अल्पायु होगी, निर्धनता होगी, इसलिए यहाँ पे दरवाजे रखना भी उपयुक्त नहीं है। अपन बात करते हैं 19वें पद की, तो यहाँ आता है सुग्रीव। यहाँ पर जो है लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यहाँ पर आप दरवाज़ा रख सकते हैं, यहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और अगला अगर बात करें तो यहाँ आता है पुष्पदंत। यहाँ पर आप पुत्र धन होता है, पुत्र धनी होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। अगर ये बात करें 21वें पद की तो यहाँ आते हैं अपने वरुण देव। यहाँ निश्चित धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, तो ये जो तीनों जगह जो हैं आप यहाँ दरवाज़ा रख सकते हैं। अगली बात आप करते हैं 12वें पद की, वो आते हैं असुर। अब नाम से ही अपने को मालूम पड़ रहा है, तो यहाँ दुर्भाग्य है, राजदंड है, राजभय है, इसलिए आप यहाँ पर भी जो है उचित नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ पर भी दरवाज़ा नहीं रख सकते हैं। अगली बात अगर अपन करें तो शोष आता है। यहाँ पर जो दरवाज़ा रखने से दुख की प्राप्ति होती है, इसलिए आप यहाँ पर भी दरवाज़ा नहीं रख सकते हैं। अब पाप यक्षमा आता है अगला अपना। अब यहाँ पर जो है, अब जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा पाप यक्षमा, तो आप यहाँ पर भी दरवाज़ा नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर भी उपयुक्त नहीं है।
अगला अपना आता है रोग। अब रोग अपने को नाम से मालूम पड़ रही है, अनावश्यक रूप से रोग, व्याधि, शोक, मृत्यु तुल्य कष्ट, पड़ोसी झगड़े, निर्धनता की प्राप्ति होती है, इसलिए आप यहाँ पर भी दरवाज़ा नहीं रख सकते हैं। अगला अपना आता है नाग। नाग यहाँ पर जो है स्त्री दोष, शत्रुता, निर्धनता होती है, इसलिए अपन यहाँ पर भी दरवाज़ा नहीं रख सकते हैं, यह भी उपयुक्त नहीं है। अगला अपन बात करें तो यहाँ आता है मुख्य। अगला अपना भल्लाट, शॉर्ट लिख देता हूँ नाम आपको, और उसके बाद आता है सोम, शॉर्टकट लिखा है। तो आप यहाँ पर जो है दरवाज़ा रख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मुख्य यहाँ पर जो है शुभ स्थिति है और पुत्र लाभ यहाँ देखने को मिलता है, इसलिए आप दरवाज़ा यहाँ रख सकते हैं। भल्लाट की अगर बात करें अपन तो धन धान्य पुत्र और सुख संपत्ति यहाँ पर व्यक्ति के पास देखने को मिलती है, तो यहाँ पर भी अपन दरवाज़ा रख सकते हैं। और सोम की अगर बात करें तो पुत्र धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पर भी अपन दरवाज़ा रख सकते हैं। अगला अपना आता है मोम, शॉर्ट लिख देता हूँ मैं मोम। तो यहाँ पर जो है शत्रुता, घर में अनबन, पुत्र को पिता से शत्रुता उत्पन्न होती है, इसलिए यहाँ पर भी यह जगह जो है उपयुक्त नहीं है। अगली अगर बात करें अपन 31वें पद की, तो यहाँ आते हैं आदिति। आदिति यहाँ जो है स्त्रियों में दोष उत्पन्न, यहाँ यह द्वार जो है स्त्रियों में दोष उत्पन्न कराता है। महिला लड़कियाँ स्वच्छंद प्रवृत्ति अर्थात अपने मन की करती हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है, अर्थात यहाँ पर भी दरवाज़ा नहीं रखना चाहिए। अब अपना अगला आता है दीति। दीति यहाँ पर जो है व्यक्ति को निर्धनता, रोग, दोष उत्पन्न होते हैं, इसलिए आप यहाँ पर भी दरवाज़ा नहीं रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है 22 पादों के बारे में आपको विस्तृत मैंने वर्णन बताया है कि किन किस जगह अपन जो है दरवाज़ा बना सकते हैं। तो इसको अगर वास्तु सलाह लेना है तो किसी उचित व्यक्ति से ही आप वास्तु की सलाह लें। जैसे कि थोड़ी थोड़ी जानकारी तो सभी जानते हैं, पर इसका जो विशेष जो बारीक चीज़ आपको बारीक से बारीक चीज़ आपको जो बता सके, उसे ब्राह्मण से आपको इसका जो है विश्लेषण करवाना चाहिए, या फिर जय श्री महाकाल। अब अगला वीडियो हम लेके आने वाले हैं सीढ़ी के बारे में, और भी वास्तु संबंधित कई जानकारियां हैं जो हम आपको प्रदान करने वाले हैं। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वास्तु से संबंधित हम और भी कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। तो आज के लिए जय श्री महाकाल दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।